गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम जी। मेरे जो क्वेश्चन है वो समाज के प्रति व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वो उसमें जो भी त्रुटि हो उसको क्षमा करना, क्योंकि मैं तो अज्ञानी व्यक्ति हूँ। नहीं बताइए। ठीक है। एक तो मेरा पहले क्वेश्चन ये है कि मैं धर्म पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपकी कदम सुनते रहते हैं। तो थोड़ा सा ये कि और जो अपने राम भगवान थे, तो राम भगवान ने अपनी जो सीता माता को जो वनवास हुआ था, तो सीता माता को वनवास क्या धोबी के कहने भी हुआ था? उसके तो कई हेतु है ना वनवास होने में। अच्छा आप बताओ कि धोबी के कहने से यदि राम जी सीता जी को वनवास ना भेजते तो फिर सीता जी को सारे लोग गलत कहते रहते। नहीं तो क्या करते आप बताइए, राम जी को क्या करना चाहिए था आपके हाँ हिसाब से? यही है। तो मैं आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? मैं मेरी बुद्धि से बता रही हूँ, मेरा ऐसा कोई वो नहीं कि मैं बहुत वो हूँ। हाँ, कि मेरा मत है कि सर उसको समझाना था ना। किसको? धोबी को अपन समझा, क्योंकि धोबी वो को तो समझाते, धोबी ने आरोप लगा दिया, उसको क्या समझाते? भैया तुम आरोप क्यों लगा रहे हो हमारी नहीं, पत्नी पर? वो मान जाता? हाँ पहले बताओ, मान जाता? अब वो मानते नहीं मानता वो। नहीं मानता। क्यों मानता? वो तो आरोप अरे वो मानता तो बोलता ही क्यों? पहले तो ये मानता तो बोलता ही क्यों? हाँ तो आरोप लगाया। अब आप बोल रहे हो कि राम जी धोबी को समझाते, हाँ समझाते नहीं मानता धोबी। अब आरोप तो लगा ही चुका, हवा तो मतलब बाजार में फैल ही गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताओ कि राम को क्या करना चाहिए था? नहीं जैसे मैं मेरे मत पे बता रही हूँ, ऐसा वो कोई वो नहीं है। हाँ बताइए। है ना, मैं मेरे मत पे ये बताना चाहता हूँ कि समझाते, अब क्या होता है जैसे मान लो समझाते नहीं समझता वो। वो नहीं समझे। अब दूसरा कारण है कि अब माता सीता तो वनवास चले गए, वो वनवास जाकर उनके तो कई कारण थे। हाँ। ठीक है ना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी थी, है ना, और भी कई कारण थे। ठीक है। तो और अब जैसे माता सीता वनवास चली गई, और दूसरा कारण ये कि फिर अपनी जो धोबन थी उनका क्या हुआ? धोबी नहीं फिर तो उसने अपनी पत्नी को नहीं रखा ना। हाँ वो तो अब तो उनके साथ तो बुरा बन गया। अब वो तो सही थी, वो तो धोबन तो हाँ, धोबन की माता वो तो सही थी ना। वो भी बाकी सही थी। अब यदि प्रभु समझाते उनको तो यदि उनका भी कल्याण होता। और ठीक है, माता सीता को तो जाने थे वनवास, ठीक है माता भाई समझाते, आजकल बाप अपने बेटे को नहीं समझा पा रहा। हाँ वो तो वो सही है। आप भी दुनिया को समझा के देख लो, कौन समझ रहा है? तो राम जी धोबी को समझाते, कैसे समझता? पहले तो ये सुनो कि ये धोबी पिछले जन्म में एक पक्षी था। सीता मैया जब छोटी सी थी तो एक तोता तोती को पकड़कर, तोती राम कथा सुना रही थी, पकड़ के ले आई। वो तोती गर्भवती थी और तोती पिंजरे में जब डाला सीता मैया ने, तो उसने बोला कि मुझे पिंजरे में मत डालो वरना मैं मर जाऊंगी। सीता मैया नहीं सुनी और वो पिंजरे में डाली, और कुछ दिनों बाद वो तोती मर गई। तब तोती के तोते ने शाप दिया कि सीता, जैसे तुमने गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मेरे से दूर किया है, जब आप गर्भवती होंगी तो आपको आपके पति से दूर होना पड़ेगा और मैं ही कारण बनूंगा। वही पिछले जन्म का पक्षी इस जन्म धोबी बनकर आया और जिसके कहने से सीता मैया को वनवास हुआ। हाँ, ये बात पद्म पुराण में लिखी है। सीता मैया ने बचपन में एक पक्षी को पिंजरे में डाला जिसका ये दंड था, जो कर्म प्रधान है, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो उस करनी का फल सीता मैया को भी भोगना पड़ा। ये कथा ये समझा रही है कि कर्म दंड तो सबको भोगना पड़ेगा। इसमें दोष ना धोबी का है, ना धोबी का, ना राम का। बात समझने की, यदि समझ जाओ तो सब बात समझ में आ जाए, नहीं समझ पाओ तो आरोप लगाते रहो। राम दोषी नहीं है, राम जी राजा है और राजा का धर्म है प्रजा की बात सुनना। यदि धोबी की बात नहीं सुनते तो धोबी बोलता, समाज बोलती कि राम जी तो मनमाने राजा है, मनमानी कर रहे हैं। राम केवल पति होते सीता मैया के तो किसी के कहने से बिल्कुल ना निकालते, लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे, उस समय राम राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो प्रजा से, परिवार से ज्यादा प्रजा की बात को महत्व दे। ये राजा का धर्म होता। तो राम जी ने उस समय वही किया। अच्छा सीता मैया को वनवास ना भेजते, धोबी को राम जी चाहते तो धोबी को मरवा देते कि चल मैं तुझे फांसी देता हूं। हाँ। यदि राम जी धोबी को मरवा देते तो सीता पर लगाया गया आरोप सिद्ध हो जाता। बिल्कुल। फिर लोग क्या बोलते कि अच्छा गलत होंगी सीता मैया, तब तो मरवा दिया। आप मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं, धोबी का मुंह बंद करते तो लोग आरोप लगाते कि धोबी को पैसे दे दिए होंगे राम ने और मुंह बंद करवा लिया होगा, पत्नी गलत होगी। सीता मैया पे आरोप लगा हुआ था, अभी केवल आरोप था,
लेकिन धोबी पे कुछ भी प्रतिक्रिया करते तो वह आरोप सिद्ध हो जाता। इसलिए धोबी को कुछ भी छेड़खानी राम जी ने नहीं की। सीता मैया को कहा कि वनवास में, अच्छा वनवास के दौरान लोगों को आधी अधूरी बात पता है। हाँ जितने साल सीता मैया वनवास में, अच्छा सीता मैया को वनवास हुआ, हाँ सीता मैया चाहती तो अपने मायके भी तो चली जाती। बिल्कुल बिल्कुल। जनक जी के यहाँ, वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, जंगल ही क्यों गई? वो तो बच्चों को अच्छी क्योंकि शिक्षा- बच्चों को संतों का संस्कार मिले। और आपको एक बात और बताऊं, हाँ, जितने समय सीता मैया वनवास थी हाँ। उतने समय वहां जनक जी और जनक जी की पूरी सेना वहां सीता मैया की सुरक्षा में थी। उतने समय जनक जी वहीं थे सीता जी के पास। अच्छा और जब सीता जी का वनवास हुआ जिस दिन, उस दिन भी संयोग से जनक जी अयोध्या में ही थे। बिल्कुल। सीता मैया का वनवास हुआ, जनक जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। बिल्कुल लिया? कहीं सुना कि जनक जी को कोई दिक्कत हुई? जनक जी जानते हैं कि धर्म क्या है। ये आज के लोग समझते नहीं है कि धर्म क्या है, राम क्या है। रामो विग्रहवान धर्मः। जब सीता के पिता जनक को आपत्ति नहीं हुई तो ये जो समझते नहीं वो आपत्ति करते फिरते हैं राम जी ने गलत किया। बिल्कुल, राम जी, अरे जब सीता मैया के पिता को आपत्ति नहीं है, तुम कौन होते हो आपत्ति करने वाले? पहले पूरी बात तो समझो, पूरा प्रसंग तो समझो। राम को समझना इतना भी तो सरल नहीं है। सीता शंकर जी की पत्नी माता सती मोहित हो गई राम जी की लीला पर कि कैसे राम भगवान हो नहीं सकते, पत्नी के पीछे रो रहे हैं। शंकर जी की पत्नी नहीं समझ पाई जिन राम को, उन राम को हम और आप कितना समझ पाएंगे। मोहियंत यत सूर्या, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ पाए जिन राम को, उन्हें आप और हम कितना समझ लेंगे। आरोप लगाना बहुत आसान है किसी पर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसकी मजबूरी समझना, उस प्रसंग का पूरा अभी और गहरी बातें हैं, आपको क्या बताएं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब अपन सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि उसकी पूरी किरण आना चाहिए जब अपन को जल चढ़ाना चाहिए, या फिर उसका सिर्फ नहीं, प्रकाश ही- सूर्य उदय, देखो सूर्य अस्त तो होता ही नहीं है। हाँ सूर्य शाम सुबह 4 बजे से जल चढ़ा सकते हैं कभी भी आप। अच्छा अच्छा। सूर्य भगवान सामने हो या ना हो, जल चढ़ा सकते हैं। और सामने किरण है, जल टकरा के, जल से किरण टकरा के जो शरीर में पड़ती है वो प्रभावी हाँ, होती है। वो छत पे से प्रकाश ही आता है उसके कारण वो मैं भी पूछा। सही है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये था गुरु जी, जैसे मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ ये कोई समाज के लिए महत्वपूर्ण हो और बोलो। समाज के लिए महत्वपूर्ण है। मैं जैसे आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है, कुछ इसके बारे में सोचा? मैं राजनीति में कहाँ आ रहा हूँ? नहीं, ये क्वेश्चन पूछने का ये महत्व है क्योंकि ये जो आपके द्वारा जो सेवा हो रही, वो जो हमने आपकी सेवा देखी और जो हम देखते आ रहे हैं, समाज देखते आ रही है, यानी अभी कम से कम 10% या फिर 5% व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अच्छे काम से आपसे प्रेरित हो रहे हैं। यानी मैं मानना है कि आपसे और व्यक्ति यानी कम से कम एक तो आप क्या चाहते हैं, मैं चुनाव लड़ूं? नहीं 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 नहीं, कहना मतलब ये कि आप यानी उसमें आएंगे तो अपने को कुछ पावर मिलने के बाद में कुछ अपन और ज़्यादा सेवा कर पाएं आप ठीक कह रहे ना। हैं। जैसे अपनी जो राष्ट्रीय, अपनी जो गौ माता को चिंता ना करो, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो प्रधानमंत्री का ही लड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मोदी जी बढ़िया चला रहे यही हैं। चाहता हूँ बस मेरे पिताजी भी यही चाहते हैं, पीछे बेटा आपको सुन रहे हैं, मेरे पिताजी आपको प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। नहीं, अभी वैसे देखो मोदी जी बढ़िया काम, देखो हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो प्रधानमंत्री पद पे है वो धर्म से चले। हाँ जो भी बैठे उस पद पर वो धर्म से चले और धर्म का पालन करे। जब धर्म की हानि होती है तो फिर किसी को भी, चंद्रगुप्त को, सामान्य बालक को सम्राट बना के बैठना हाँ चाणक्य जानते हैं। बिल्कुल। तो जरूरत पड़ी तो आपकी सेवा में आएंगे, पर अभी जरूरत नहीं है। अभी मोदी जी हैं, योगी जी हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये लोग कर रहे हैं, जब ये लोग नहीं करेंगे तो फिर आएंगे अपन लोग। बिल्कुल। और से चौथा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि जो गुरुकुल की जो इतनी अच्छी बढ़िया सुविधा है, उससे सर आपके यानी अभी हमने गुरुकुल देखा और देखते आ रहे हैं जब से शुरू हुआ जब से, तो ये चाहते हैं कि अपने पूरे भारत देश में ऐसे गुरुकुल की आवश्यकता है। होगी, चिंता ना करिए, हो ना? ठीक होगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है।